हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस पार्ट 2 क्लास 7th NCERT। तो आइए देखते हैं अगला भाग। तो आगे जो आदमी दौड़ते हुए आता है वो बोलता है, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड देम। राजा जैसे ही उस आवाज को सुनते हैं, टर्न होते हैं, टर्न राउंड यानी मुड़ते हैं, एंड सा अ बियर्ड मैन यानी एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। बियर्ड मैन यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति को, यानी वृद्ध व्यक्ति को, रनिंग टूवर्ड देम यानी उनकी ओर आते हुए। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और जो उन्होंने क्या कर लिया था, हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक यानी उसने अपने पेट को दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जिससे खून जो है फ्लो हो रहा था, फ्लो यानी बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. When he reached, जब वह पहुंचा, the king, किंग के पास, he fainted यानी हाँफ रहा था, and fell to the ground और वह जो है ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और साधु ने क्या किया, removed the man's क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। उन्होंने जो है उसके कपड़े उतारे, रिमूव किया, हटाया, तो देखते हैं कि वुंड है। वुंड यानी क्या होता है, घाव है इन हिज स्टमक, उसके पेट पर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा ने जो है क्या किया, उसके घाव को वॉश किया, साफ किया, धोया, एंड कवर्ड और उसको ढका विथ हिज हैंडकरचिप अपने रुमाल से, बट ब्लड वाज नॉट स्टॉप्ड फ्लोइंग लेकिन खून जो है नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लडिंग स्टॉप्ड। राजा ने फिर से रीड्रेस किया यानी कि उसको पट्टी को हटाया, जो रुमाल लगाया था उसको हटाया, और फिर से उसको उन्होंने बांधा, तब तक बांधा जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप्ड नहीं हुआ, खून बहना रुका नहीं, तब तक वह जो है बांधते रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और जब उसको खून रुका तो फेल्ट, फील का मतलब होता है अनुभव करना, उन्होंने अनुभव किया, जब अच्छा अनुभव किया तो उन्होंने समथिंग टू ड्रिंक यानी पीने के लिए पानी उन्होंने मंगा, कुछ मंगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, राजा जो है उसके लिए पानी लाया और उसको दिए। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक जो है रात हो चुकी थी। एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवा था वो भी जो है ठंडा हो चुका था। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और राजा ने क्या किया, हर्मिट की सहायता से उस वुंडेड आदमी को अपनी साधु की झोपड़ी में ले गए और उसको बिस्तर में सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, जो वुंडेड आदमी था, व्यक्ति था, वो क्या किया, अपने आंखों को बंद किया और सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night। चूंकि राजा भी जो है दूर से चल कर आए थे और दिन भर उन्होंने काम भी किया, तो वो भी क्या हो गए, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो तो फर्श पर ही जो है सो गए, थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात भर। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, जैसे जब वो जगे तो उनको कुछ समय लगा, है ना, अचानक से वो उठे, तो मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा वो सोचे। ही कुड रिमेंबर where he was, who the strange beard man lying on the bed was, और ये कौन आदमी है जो यहाँ पर सो रहा है, ऐसा वो सोचने लगे। Forgive me, said the beard man in a weak voice when he saw that the king was awake। Forgive me, क्षमा करें, said the beard man, जो beard व्यक्ति था, जो वुंडेड व्यक्ति था, वो क्या करता है, इन अ वीक वॉइस, कमजोर आवाज में, चूंकि वो ग्रसित था बेचारा, चोटिल था, तो धीरे से वह कहा कि भाई महाराजा जी मुझको क्षमा करें। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उन्होंने देखा कि राजा जग चुके हैं, वो माफी मांगता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा बोलते हैं कि आई डू नॉट नो यू,
मैं तो आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं किसके लिए आपको जो है क्या करूं, क्षमा करूं, सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, घायल ने कहा। कि आप मुझको नहीं जानते हो, आप मुझको नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूं। अच्छा, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शो रिवेंज टू यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। उसने बताया कि आप भले मुझको ना जाने, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, मैं जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं जो है आपका क्या हूं, शत्रु हूं, वही शत्रु हूं। हु सोर रिवेंज ऑन यू, जिसने सोर किया है, स्वीयर का मतलब होता है शपथ लेना, मैंने शपथ ली है, कसम खाई है, रिवेंज यानी बदला लेने की। क्यों बदला ले रहा हो भाई, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की है, उसको मृत्यु दंड दिया है, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और सीज का मतलब होता है हड़पना, जब्त करना, आपने जब्त कर लिया है मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी जितनी संपत्ति है उसको। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आई न्यू मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि आप जो उस हर्मिट से मिलने जा रहे हो, जाने वाले थे, उसको मैं जानता था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोच लिया था, आई मेड अप माई माइंड यानी मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था, टू किल आपको जान से मारने के लिए, यू ऑन योर वे होम, आपको जब यहाँ से राजा साधु से आप मिलकर जब जाते वापस, तो मैं आपको जान सहित मार देता। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहां पर छिपा था वहां से मैं निकला, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड wounded मी, और जब निकला तो आपके बॉडी गार्ड लोग मुझको पहचान गए, रिकॉग्नाइज्ड मी एंड wounded मी, और उन्होंने मुझको घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट रेस्ट माई wounds, वो बोलता है कि आई escaped, मैं उनसे बच गया, आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि आप जो है मेरे घावों को पट्टी नहीं लगाते, मरहम नहीं करते, मरहम पट्टी नहीं करते, दवाइयाँ नहीं लगाते, तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैंने तो आपको मारने की इच्छा की थी, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आप ही ने मेरी मेरी जिंदगी को बचाया है, आपने मुझको बचाया है। नाउ इफ आई लीव, वो बोलते हैं कि यदि मैं अब जिंदा रहता हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी, वो बोलते हैं कि यदि मैं अब बच जाता हूं, जिंदा रहता हूं, तो भाई मैं क्या करूंगा, सर्व करूंगा, सेवा करूंगा, यू एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और आपका बहुत विश्वास पात्र सेवक बनकर मैं आपकी सेवा करूंगा, एंड ऑर्डर, और जो है अपने पुत्रों को भी यही काम करने के लिए कहूंगा, यानी वो भी जो है आपके सेवक रहेंगे। फॉरगिव मी, मुझको क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ द एनिमी सो इजली, राजा जो है बहुत हैप्पी हुए, खुश हुए कि उन्होंने मेड पीस, शांति बनाया, विथ हिज एनिमी, जो उसका शत्रु था उसी के साथ शांति बना लिया, वो भी जो है बिना लड़ाई झगड़े के, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको भी जो है अपना दोस्त बना लिया, तो वो खुश थे। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property, राजा ने कहा कि राजा he not only forgive him, राजा ने न केवल उसको माफ किया, but said he would send his servants, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने नौकरों को तुम्हारे पास भेजूंगा, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने जो डॉक्टर हैं उनको भी जो है
भेजने के लिए, लुक आफ्टर यानी देखभाल करने के लिए, एंड ही प्रॉमिस्ड और उन्होंने यह भी वादा किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने जब्त की है उसको वो क्या कर देंगे, उसको वापस कर देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। लिविंग द वुंडेड मैन यानी उस वुंडेड आदमी को, घायल व्यक्ति को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो है उस झोपड़ी से बाहर निकले और एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उस हर्मिट को ढूंढे, फिर से देखे। बिफोर गोइंग वे अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले यानी घर जाने से पहले, अपने महल जाने से पहले, ही विश्ड वह चाहते थे, वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का वह जो है जवाब चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before, और हर्मिट क्या कर रहे थे, वो घुटने पर थे और सो कर रहे थे, सो यानी होता है बोना, सीड्स यानी बीज बो रहे थे उन गड्ढों में, that had been dug जो कि खोदे गए थे, the day before यानी एक दिन पहले जो खोदे गए थे उनमें वो बीज लगा रहे थे। The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my questions, wise man। वो बोलते हैं कि महात्मा जी, for the last time अंतिम बार, I beg मैं प्रार्थना करता हूँ, you to answer कृपया जो है मुझको उत्तर दे दीजिए मेरे प्रश्नों का। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। राजा साधु ने कहा कि you have already been answered, तुमको तो उसका उत्तर मिल चुका है। said the hermit, hermit ने कहा, साधु ने कहा, still bending down झुके झुके, to the ground and looking up at the king as he stood before him। वो जो खड़े थे तो उसकी ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने कहा कि भाई हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझको कैसे जवाब मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, आपको नहीं दिखता, आप नहीं देखते हो। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। हर्मिट अब समझाते हुए बोलते हैं कि इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि तुम जो है मुझ पर दया नहीं करते, पीटी यानी दया करना है ना, पीटीड मुझ पर तुम दया नहीं करते, वीकनेस यानी मेरी कमजोरी को देखकर तुम मुझ पर दया नहीं करते, यस्टरडे यानी कल, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और ये गड्ढों को मेरे लिए तुम नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम क्या हो जाए रहते, अब तक मारे जा चुके रहते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू and you would have wished you had stayed with me। राजा साधु बोलते हैं कि then that man would have attacked you, वो जो है तुम पर आक्रमण किया होता, and you would have wished you had stayed with me, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो है मेरे साथ रुकना, स्टे यानी रुकना होता है, आप मेरे साथ रुके, मेरी सहायता आपने किया, उत्तर पाने के लिए आप जो है मुझ पर रुके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए उन राजा ने कहा, साधु ने कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम गड्ढे खोद रहे थे, वही जो है सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, मैं था। एंड टू डू
मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ही तुम्हारा जो है सबसे महत्वपूर्ण काम था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। बिजनेस यानी मेरी सहायता करना ही तुम्हारी प्राथमिकता थी। आफ्टरवर्ड when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him। और उन्हें बताया कि जब वो आदमी बाद में दौड़ते हुए हमारे पास आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर कैरिंग हिम, तुमने उसका क्या किया, केयर किया, देखभाल किया, वही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम हो गया। बिकॉज इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। यदि तुम जो है उसकी सहायता नहीं करते तो वह जो है मर जाया रहता, without having peace with you, तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना मर जाया रहता। so he was the most important man, इसलिए उस समय वह जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। and what you did, और जो तुमने किया for him, उसके लिए was the most important business, और वही जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी हो गया। रिमेंबर देम, इसलिए तुम क्या करो, याद रखो। देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। वो बोलते हैं कि याद रखो भैया, क्या याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। केवल एक ही समय है और वो क्या है, अभी। नाउ, नाउ यानी अभी, अभी का जो समय है वही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और जो अभी है, अब है, वर्तमान जो है, उसी समय हमको क्या होता है भैया, पावर है हमारे पास। वर्तमान में हम काम करते हैं ना, तो वर्तमान में ही जो है तुम्हारे पास शक्ति है, उस शक्ति का आप प्रयोग करें। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है तो वो व्यक्ति कौन है, जो उस समय तुम्हारे पास उपलब्ध है, वही जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन, क्या होगा भविष्य में, इन फ्यूचर। एंड वेदर वी विल मीट एनिमल एल्स, और हम जो है किससे मिलेंगे यह भी कोई नहीं जानता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे पास है उसी, वही व्यक्ति जो है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और उसी का जो है आप भला काम करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, और इसीलिए जो है हमको इस दुनिया में भेजा गया है ताकि हम जो है दूसरे व्यक्ति लोगों की हम सहायता कर सकें, मदद कर सकें। तो इस प्रकार जो है उस हर्मिट ने उनको समझाया, और यह जो है हम सब लोगों के लिए भी सत्य बात है कि जो वर्तमान समय है उसी पर हमारा अधिकार होता है। ना तो हम अपने भूतकाल में, यानी जो समय बीत गया है उसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, जो समय बीत गया उसमें, बीत गया तो बीत गया, और आने वाला समय है उसके लिए उसमें कुछ जाके कर सकते हो क्या, नहीं। जो काम हम कर सकते हैं वो होता है वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो नाउ है, अब है ना भाई, अभी का जो समय है वही समय जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और उस समय पर जो व्यक्ति आपके साथ है उसी को आप महत्व दीजिए और उसी का भला करें। तो इस प्रकार ये लेसन खत्म होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।